Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Comparison between standard and non-standard dialect. In this video, we will discuss the comparison between standard and non-standard dialect on the basis of characteristics and differences of both of these dialects, standard dialect and non-standard dialect. First one is that on the basis of use, standard dialect. In social situation, this is more appropriate than non-standard dialect, English or farm. सोशल सिचुएशन में स्टैंडर्ड डायलेक्ट को ज़्यादा अप्रोप्रिएट कंसिडर किया जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेलिटीज दोज आर सेटल्ड बाय ऑफिसेस, दोज आर सेटल्ड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने जो फॉर्मेलिटीज़ सेट की होती हैं सोशल सेटिंग्स की वजह से और बाकायदा इस्तेमाल ग्रामर का, प्रोनाउंसिएशन का और वोकैबुलरी की वजह से इसको हम स्टैंडर्ड डायलेक्ट कहते हैं, क्योंकि लोग इसको आम तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, डेली यूज़ में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि सोशल सेटिंग्स में इस्तेमाल करते हैं, दफातर में इसको इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें इस्तेमाल होने वाला जो डायलेक्ट है स्टैंडर्ड डायलेक्ट कहलाता है। जबकि नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट, पीपल यूज़ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स और डायलेक्ट इन देयर डेली यूज़, आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला जो डायलेक्ट कहलाता है वो नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट होता है। क्यों होता है? उसमें फॉर्मेलिटीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि लोग उसको आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, उसमें बाकायदा किसी ग्रामर का, प्रोनाउंसिएशन का, वोकैबुलरी का ख्याल नहीं रखा जाता है। ऐसे डायलेक्ट को नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट, स्टैंडर्ड डायलेक्ट इज सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूशंस। इसको इंस्टीट्यूशंस की हिमायत हासिल होती है, फेवर हासिल होती है, गवर्नमेंट के दफातर की, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में इसको सपोर्ट हासिल होती है। और क्यों सपोर्ट हासिल होती है? क्योंकि इसको फॉर्मल इस्तेमाल के लिए स्टैंडर्डाइज किया गया है। यही वजह है कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस इसको सपोर्ट करते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट नॉट बेनिफिशरी ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, क्योंकि इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, लोग इसको आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसमें किसी फॉर्मेलिटीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता है, लोग इसमें प्रॉपर वोकैबुलरी का, ग्रामर का, कोई स्पेसिफिक किस्म की प्रोनाउंसिएशन का ख्याल नहीं रखते हैं, इसलिए इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हासिल नहीं होती है और लोग इसको इनफॉर्मली यूज़ भी करते हैं। वे ऑफ स्पीकिंग, स्टैंडर्ड डायलेक्ट, दिस वैरायटी ऑफ डायलेक्ट इज टाट टू नॉन नेटिव स्पीकर्स। नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग है। करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग है इसलिए कि फॉर्मेलिटीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, इसमें बाकायदा प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखा जाता है, इसको लर्न करवाया जाता है। लर्निंग के लिए बाकायदा इदारे कायम हैं, लर्निंग के लिए बाकायदा सिलेबस सेटल किया होता है और उसके लिए टाइम निकाला जाता है। जबकि एक्विजिशन, जैसे कि एक्विजिशन है, एक्विजिशन नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट में एक्विजिशन हो सकती है, क्योंकि वो आम तौर पे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, डेली यूज़ में इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डायलेक्ट सोशल सेटिंग्स के लिए फॉर्मेलिटीज़ है, इसमें दफातर में इस्तेमाल होती है, गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है इसको, इसकी बाकायदा अपनी एक वोकैबुलरी होती है, बाकायदा इसकी एक प्रोनाउंसिएशन होती है, बाकायदा इसकी ग्रामर होती है। तो इसलिए इसको हम करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग बोलते हैं। इसका एक कम्युनिकेशन का एक अच्छा एक तरीका होता है। और जो नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट है, नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट टाट टू नॉन नेटिव स्पीकर्स, नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए मीन्स कि नेटिव स्पीकर्स उसको बोलते हैं, आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं और इंफीरियर वे ऑफ स्पीकिंग कहलाता है। नेक्स्ट वन इज दैट ऑन द यूज ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, स्टैंडर्ड डायलेक्ट फॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज, फॉर्मली इसको इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मल है, सोशल सेटिंग्स के साथ है और बाकायदा ख्याल रखा जाता है चीज़ों का, बाकायदा इसमें एक तरतीब होती है, सिस्टम होते हैं इसमें। स्टैंडर्ड डायलेक्ट इज़ नॉट रीजनल डायलेक्ट, इसको रीजनल डायलेक्ट नहीं बोलते हैं, ये नेशनलाइज्ड, एक स्टैंडर्ड नेशनलाइज्ड और स्टैंडर्ड डायलेक्ट होता है। इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल होने की वजह से इसको ऑफिशियल डायलेक्ट कहते हैं। स्टैंडर्ड डायलेक्ट इज़ नॉट रीजनल डायलेक्ट और क्लास डायलेक्ट, बट इट इज़ ऑफिशियल डायलेक्ट। इसको ऑफिशियल डायलेक्ट कहते हैं क्योंकि इसको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट
है, फेवर है इसको। नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट मे बी रीजनल और क्लास डायलेक्ट। क्लास डायलेक्ट हो सकता है, रीजन की सतह पर रीजनल इसको डायलेक्ट कह सकते हैं। रीजन की सतह पे बोला जाता है, एक इलाके में दूसरे इलाके में जो बोले जाने वाले डायलेक्ट्स होते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। उनको नॉन स्टैंडर्ड इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं होती। एक मकामी सतह पर बोले जाने वाला जो डायलेक्ट है वो नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट ही कहलाएगा। इनफॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज है, इनफॉर्मली लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेलिटीज का ख्याल नहीं रखते हैं, बल्कि इनफॉर्मल और डेली यूज में होने वाला, इस्तेमाल होने वाला स्टैंडर्ड डायलेक्ट है। नेक्स्ट वन इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डायलेक्ट इज मोर लॉजिकल एंड कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स है, लॉजिकल है, इसमें वोकैबुलरी है वो उसको कम्प्लेक्स बनाती है, इसको लॉजिक देती है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है, इसकी वोकैबुलरी है, वो इसको लॉजिक देते हैं, वो उसको कॉम्प्लिकेशन इसमें पैदा करती हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड बना देता है इस डायलेक्ट को। इसलिए हम इसको लॉजिकल और कॉम्प्लिकेटेड या कम्प्लेक्स बोलते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट प्रोडक्ट ऑफ लेजी स्पीच, इनफॉर्मल होने की वजह से लोग जैसे कि इसको आमतौर पे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। क्लास डायलेक्ट होने की वजह से, रीजनल डायलेक्ट होने की वजह से इसको हम प्रोडक्ट ऑफ लेजी स्पीच कहते हैं। नाज़रीन, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं स्टैंडर्ड डायलेक्ट की और नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट की। अमेरिकन इंग्लिश स्टैंडर्ड डायलेक्ट है, कैनेडियन इंग्लिश स्टैंडर्ड डायलेक्ट है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश या ऑस्ट्रेलियन, इंडियन इंग्लिश, फिलिपाइनी इंग्लिश। नाज़रीन, ये थी एग्जांपल स्टैंडर्ड डायलेक्ट की। और नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट साउथर्न अमेरिकन इंग्लिश, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन। नाज़रीन, कुछ एक्सप्रेशन जिन्हें हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कह सकते हैं और कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि जिनको हम नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बोलते हैं या नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट कहते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। यू नो नथिंग, दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड डायलेक्ट। यू डोंट नो नथिंग, इट इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश या नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट बिकॉज ऑफ डबल यूज ऑफ नेगेटिव। और डबल कोई भी चीज़ रेपिटेशन में आ जाए, रेपिटेशन क्रिएट अ बोर्डम फॉर लिसनर्स। या किसी भी कारी को पढ़ने के लिए जब पढ़ा जाता है, कोई कारी पढ़ता है किसी चीज़ को, चीज़ें रिपीट होंगी तो वो बोरियत का एहसास होगा वहाँ पर। तो इसलिए हम इसको नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें रेपिटेशन है चीज़ों का। आई एम हेल्पिंग नो लॉन्गर, स्टैंडर्ड डायलेक्ट। I am not helping anymore, non-standard dialect. They are never happy, standard dialect. They are not never happy, non-standard dialect. She saw nobody, standard dialect. She never saw nobody, non-standard dialect, because of repetition of not. You are going nowhere, standard dialect. You are not going nowhere, non-standard dialect, because of repetition of negative. Thank you very much. Please comment, like and subscribe my channel.